तो 10वीं गणित चैप्टर 8 है त्रिकोणमिति का परिचय। और इसमें जो उदाहरण है वो 5 है। उदाहरण 5 को समझिए, फिर इस प्रश्न को हम अभी करते हैं। ध्यान से देखना है क्योंकि अभी ये नया चैप्टर है आपके लिए, तो जितना ध्यान से देखेंगे उतना अच्छे से समझ में आएगा। लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें। तो देखिए यहाँ पर उदाहरण 5 क्या कहता है। त्रिभुज ओ पी क्यू में ये त्रिभुज दिया है, आपको दिख रहा होगा, ये त्रिभुज है ओ पी क्यू। जब ये क्वेश्चन आएगा तो ये चित्र साथ में दिया रहेगा। ये त्रिभुज हो गया ओ पी क्यू, मैं हाईलाइट कर दिया हूँ। इसको देखिए, जिसका कोण P समकोण है। ये जो कोण P है यहाँ पर ये समकोण है। समकोण का चिन्ह इस तरह से होता है। OP बराबर 7 सेंटीमीटर है। यहाँ OP ये लिखा है, ये कितना सेंटीमीटर है? 7 सेंटीमीटर है। OQ माइनस PQ का मान 1 सेंटीमीटर है। ये इसमें अलग से लिखना पड़ेगा। देखिए आकृति 8.12, ये वाली आकृति 8.12 है। साइन Q और कास Q के मान ज्ञात करना है। तो मान तभी ज्ञात कर सकते हैं जब हमारे पास लंब भी हो और कर्ण भी हो। लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्या दिया है? आधार। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर जो दिया है सबसे पहले लिख लेते हैं। दिया है लिख दो या हल इस तरह से कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ OP का मान कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। और ये दिया है OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर। हो गया। अब इस तरह से मैं तो यहाँ पर लिख लिया। अब यदि मैं इसमें से PQ का पक्षांतर कर दूं तो OQ बराबर क्या हो जाएगा बताओ? OQ बराबर हो जाएगा 1 प्लस PQ सेंटीमीटर। इस तरह से ये OQ का मान हो गया। तो इसमें कुछ नहीं किए हैं, पक्षांतर कर लिए हैं। अब देखिए, जो भी समकोण त्रिभुज होता है हम उसमें क्या लगाते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो इसमें पहले मैं लिख ही देता हूं जो सूत्र है। कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है? लंब का वर्ग। फिर क्या होता है? आधार का वर्ग। इसमें लंब क्या है, आधार क्या है और कर्ण क्या है? तो कर्ण की बात कर लेते हैं। तो क्या है? OQ। कर्ण क्या है? OQ। तो यहाँ पर मैं कर्ण में लिख लेता हूँ OQ का स्क्वायर। फिर इसके बाद इसका लंब क्या कितना है? बड़े ध्यान से देख के बताओ लंब कितना है। क्या है लंब? PQ। गलत बोल रहे हो। यदि हम यहाँ देखें तो हमको निकालना क्या है? साइन Q और कॉस Q। माने आप कोण ये वाला लोगे, इस कोण की बात हो रही, Q कोण की, ठीक है। तो कोण के सामने वाला क्या होता है? लंब। कोण के सामने वाला क्या होता है? लंब। तो यहाँ गलती आपको नहीं करना है। ये साइन Q और कॉस Q दिया है, इसके हिसाब से हमको कोण मानना है। यदि हम O कोण मानते तो PQ होता, लेकिन यहाँ Q कोण लिखा है इसलिए क्या होगा? OP। तो यहाँ पर बराबर करके लिख देता हूँ क्या? OP का स्क्वायर और प्लस आधार क्या है यहाँ पर? PQ। ये हो जाएगा PQ का स्क्वायर। इतनी चीज समझ में आ गई। तो आपको चित्र समझ के ये पता लगाना है कि लंब क्या है, आधार क्या है, कर्ण क्या है। अब यहाँ पर OQ का मान कितना दिया है ये देख लो। OQ का मान कितना है? 1 प्लस PQ। तो यहाँ 1 प्लस PQ, ये OP का हम मान रख दिए और इस तरह से इसको उसी तरह से उतार देना। ये OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। बगल में लिख सकते हो OQ का, अच्छा OP का मान भी रख दें। चलो अगले स्टेप में रख देते हैं। यहां पर किसका मान रखें? अभी OQ का मान रखने पर, ठीक है। तो यहां पर OQ की जगह पर ये 1 प्लस PQ लिख दिए। अब आप जानते हैं इस कोष्टक को हम खोल सकते हैं। क्या होता है सूत्र? A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर
प्लस 2ab। तो a स्क्वायर माने 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, प्लस पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा ये, है ना, और प्लस क्या हो जाएगा 2pq। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं ओपी। ओपी का मान भी कितना दिया है 7, तो ये मैं लिख देता हूँ 7 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर। अब इसमें आप देखेंगे कि ये पी क्यू स्क्वायर है, ये पी क्यू स्क्वायर है, कट जाएगा, या डायरेक्ट हम पक्षांतर भी कर देते हैं। मुझे यहाँ पर सिर्फ 2pq मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर क्या लिख लूँ 2pq, बाकी सारी चीज़ों का मैं पक्षांतर कर रहा हूँ। तो ये 7 में 7 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49, प्लस क्या हो जाएगा ये पी क्यू स्क्वायर। अब जो ये 1 है उधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा -1। ये जो पी क्यू स्क्वायर है उधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस पी क्यू का स्क्वायर। इस तरह से इसको करेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये और ये एक दूसरे से कट जाएंगे, और 49 में 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 48। तो यहाँ पर मैं थोड़ी जगह बना लेता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। तो ये हो जाएगा 2pq बराबर कितना हो गया 48। तो pq बराबर क्या हो जाएगा 48/2। तो फिर यहाँ pq बराबर कितना हो गया 24, और ये सेंटीमीटर में है तो 24 सेंटीमीटर ये pq का मान हो गया। तो यहाँ pq का मान कितना आ गया 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको अभी क्यू ओ क्यू नहीं पता, क्या नहीं पता ओ क्यू, तो उसको भी निकालेंगे तो इससे निकाल सकते हैं। ओ क्यू बराबर क्या है 1 प्लस पी क्यू। तो यहाँ पर ओ क्यू इक्वल टू 1 प्लस पी क्यू। तो 1 है, पी क्यू का मान कितना है 24, ये पी क्यू का मान आया है, बराबर कितना हो गया ये 25 सेंटीमीटर। तो इस तरह से यहाँ पर ये हो गया कर्ण का मान 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको तीनों भुजा मिल गई है। तो अब बड़ा सिंपल सा है, हमको निकालना है साइन क्यू और कॉस क्यू। तो जगह ये भर गई इसलिए मैं यहाँ से हटा देता हूँ, आप लोग इसको कर लीजिएगा समझ के। तो हमको निकालना क्या क्या है, अब साइन क्यू निकालना है और क्या निकालना है कॉस क्यू। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर यदि मैं साइन क्यू की बात करूं, है ना, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। इसमें लंब क्या है, गलती मत करना, लंब क्या है, कोण क्यू ले रहे हो तो इसके सामने वाला लंब क्या हो गया ओपी, और इसका कर्ण क्या हो गया ओ क्यू। तो ये लिख दिए। ठीक है, यहाँ लिख सकते हो कि यदि मेरे पास साइन थीटा है तो सूत्र क्या होता है लंब बटे कर्ण। इस सूत्र को हम यहाँ पर लगा रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा साइन क्यू इक्वल टू ओपी का मान कितना है तो 7 लिख दिए, और ओ क्यू का मान कितना है 25, तो यहाँ क्या लिख दिए 25। इस तरह से ये साइन क्यू का मान होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमको क्या निकालना है कॉस क्यू। क्या निकालना है कॉस क्यू। तो कॉस क्यू के लिए क्या होता है सूत्र कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। इसमें आधार क्या कहलाएगा पी क्यू। बार बार मैं समझा रहा हूँ, आधार लंब में गलती मत करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि नीचे ना आधार रहता है, कोण से जो लगी भुजा है वो क्या कहलाती है आधार। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूँ पी क्यू, और बटे में कर्ण क्या है ओ क्यू। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ओ क्यू। यहाँ बता सकते हो कि साइन थीटा का जो सूत्र होता है ये क्या होता है आधार बटे कर्ण। इस सूत्र से हम इसको लिख लिए हैं। अब यहाँ कॉस क्यू लिख रहे हैं तो ये हो गया कॉस क्यू बराबर पी क्यू का मान देख लो, यहाँ से पी क्यू का मान कितना है 24, और ओ क्यू का मान कितना है 25। तो इस तरह से यहाँ 25 आ जाएगा। तो आप देख रहे होंगे ये साइन क्यू का मान हो गया और ये किसका हो गया कॉस क्यू का मान हो गया। तो इसी तरह की क्लास के लिए आप जो है एलके फिजिक्स ऐप को डाउनलोड कर लें और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।